यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। अब देखिए यहाँ पे प्रमाण पत्र को लेकर अब प्रोडक्शन चल रहा है। प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए बहुत लंबे अरसे से ये मांग थी कि STT अभ्यर्थियों का जो प्रमाण पत्र है वो निर्गत कराया जाए। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि प्रमाण पत्र के लिए आंदोलन करेंगे STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी। तो जो भी STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि भाई वो एक आंदोलन करेंगे यहाँ पे। STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो हैं प्रमाण पत्र को लेकर आंदोलन करेंगे कि उन्हें प्रमाण पत्र जो है वो चाहिए। ठीक है। शहर के अक्षयवट राय स्टेडियम में रविवार को STT 19 जिला संघ वैशाली की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के संयोजक राम जीवन पंडित ने की। बैठक में उपस्थित STT के सफल अभ्यर्थियों ने 3 महीना बीत जाने के बाद भी STT 19 के सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र जारी न करने पर नाराज़गी जाहिर की। साथ ही कहा है कि इसके अभ्यर्थी मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। उन्होंने प्रमाण पत्र के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है और सुझाव भी दिया है और समस्या के निदान के लिए हेल्प नंबर जो है दोस्तों वो भी यहाँ पे जारी करवाया है। तो देख सकते हैं गाइज प्रमाण पत्र के लिए अब आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में आपको अपडेट दे चुका हूँ कि प्रमाण पत्र को लेकर जो सर्वे कराया गया था उस सर्वे में भी अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनका हमेशा यही कहना है कि भाई उनका प्रमाण पत्र जो है वो जारी कराया जाए। तो देख सकते हैं प्रमाण पत्र के लिए आंदोलन करेंगे STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी। जो भी STT के उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं प्रमाण पत्र को लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन पे उतरने वाले हैं। आगे हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जो काउंसलिंग की 3rd राउंड की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अब प्रारंभ होने जा रही है। तो जैसा कि देखिए 11,000 पदों के लिए काउंसलिंग में बाधा उत्पन्न भी हो रही है। कहीं बाढ़ तो कहीं फर्जी अभ्यर्थियों के आ जाने से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें बाधा जो है वो पड़ रही है। तो देख सकते हैं 11,000 पदों के लिए काउंसलिंग में जो है वो बाधा उत्पन्न हो रही है। आगे हम बात करें दोस्तों तो सीटें रोस्टरवार शिफ्ट होंगी 7वें चरण में। अब कहा गया है कि भाई जो सीटें हैं वो रोस्टरवार जो है वो शिफ्ट करी जाएगी। ठीक है। नहीं मिल रहे उर्दू और SSC ST के अभ्यर्थी। उर्दू के अभ्यर्थी भी बहुत कम मिल रहे हैं और 2011 तक की रिक्ति जोड़कर विभाग जल्द शुरू करेगा प्रक्रिया। 6ठे चरण में शामिल की गई है जून 2019 तक की रिक्ति। अब देखिए 7वें चरण के लिए कहा जा रहा है कि 2021 तक की रिक्ति जोड़कर जो है वो 7वें चरण में जो विभाग है वो जारी करने जा रहा है नियोजन की प्रक्रिया। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है 4,700 पद थे रिक्त, अब तक 2007 का चयन। देख सकते हैं गाइस। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर भी है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर रिक्तियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं और अगर सीटें बढ़ा दी जाती हैं तो कितने नंबर व कम नंबर वालों का भी कैसे चयन होगा और कितने नंबर तक के अभ्यर्थियों का जो है वो चयन संभव है अगर रिक्तियों की संख्या जो है वो बढ़ा दी जाती है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे टोटल जो सीट है वो है 1,673। सीट रिजर्व फॉर वोमेन के लिए है 585। सीट ऑन विच मेल कैंडिडेट्स कैन कॉन्टेस्ट 1,088। सीट अवेलेबल फॉर जनरल मेल के लिए ये वो सीटें हैं जो बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है। देख सकते हैं सीट्स अवेलेबल फॉर BC मेल 132। तो देख सकते हैं ये तो आपका एक सर्वे के मुताबिक एक आंकड़ा है। ठीक है। और कहा जा रहा है कि अगर सीटों को बढ़ा दिया जाता है तो कितने नंबर तक के अभ्यर्थियों का जो चयन है वो संभव है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के यहाँ पे नंबर जो हैं इस प्रकार से आए हुए हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस में एक अभ्यर्थी का नंबर 150 में से 114.8 आया हुआ है, क्वालिफाइड है और इनकी रैंक है 4थी BC में है ये। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए जो यहाँ पे रिजल्ट कार्ड तैयार किया गया है उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान दिया गया है। कई सारी बातें हैं जैसे कि वरीयता सूची को ध्यान में देना, कि मेधा सूची को ध्यान में रखना। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे स्पष्ट कराई गई हैं। यानी कि जो भी BSP बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है उसमें नाम के क्रम का भी ध्यान रखा गया है। यानी कि जिस किसी अभ्यर्थी का माना कि अल्फ़ाबेटिक में लास्ट नाम आता है उसके नंबर ज़्यादा हैं, किसी अभ्यर्थी कम नंबर है लेकिन अल्फ़ाबेटिक में पहले आता है तो पहले उस अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में वरीयता दी गई है। ठीक है।
देख सकते हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, कई सारे अभ्यर्थियों का है यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। वहीं देखिए 5 मार्क्स डिफरेंट इन BC कैटेगरी फ्रॉम 130 कैंडिडेट्स, देयर वुड बी मोर कैंडिडेट्स इन दिस 5 मार्क्स रेंज, जनरल कैंडिडेट्स गॉट आउट ऑफ रेस वाइल कैटेगरी कैंडिडेट्स गॉट पोजीशन। तो देख सकते हैं इसमें साफ तौर पे यही बात स्पष्ट होती है कि भाई जैसे आपके EWS वाले हो गए, BC वाले हो गए, SC वाले हो गए, ST वाले हो गए, तो इन अभ्यर्थियों के जो चयन की प्रक्रिया है, अगर सीटें बढ़ती है तो इनको अधिक से अधिक मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कम नंबर पे भी इन अभ्यर्थियों का चयन संभव है। इसलिए भी संभव है, एक तो इन्हें कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा, कैटेगरी का जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इन लोगों को, और दूसरे अल्फ़ाबेटिक जो क्रम में रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है उसमें अगर किसी अभ्यर्थी के अधिक नंबर हैं अल्फ़ाबेटिक में, वो लास्ट में है, तो मेधा सूची में भी उसकी वरीयता जो है वो नीचे हो जाएगी। देख सकते हैं, तो कैटेगरी में देख सकते हैं जनरल मेल के लिए 112 से 113 है, ठीक है। और अगर हम BC मेल की बात करें तो 107 से लेके 108 के बीच में है। वहीं अगर रिक्तियों का सर्वे किया जाए तो बक्सर ज़िले में अगर देखा जाए कितनी रिक्तियां हैं तो उससे भी कई सारी बातें स्पष्ट होती हैं। देखिए, लेके आए सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के सूचना ज्ञापक 29/2021 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण के में भाग लेना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य, ललित कला, कुल योग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अलग अलग विषयों का देखें तो आप देख सकते हैं विषयवार हिंदी में देख सकते हैं, और भी अन्य विषयों में हम देख लेते हैं। अनारक्षित हो गया, जैसे आरक्षित हो गया, या तमाम चीज़ें हैं इसमें कि किस किस तरीके से दिखाए गए हैं कि आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग, BC, EWS, अनुसूचित जाति, ये तमाम चीज़ें हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति महिला, अति पिछड़ा वर्ग महिला, ठीक है। इन सब के लिए इस तरीके से सीटें जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कुल योग देखिए 318 है, तो बक्सर ज़िले का है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य, तो इनके जो है वैकेंसीज इस तरीके से आपको खाली दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। मुजफ्फरपुर में देखें तो भौतिकी, रासायनिक, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, तो अलग अलग ज़िलों में वैकेंसीज जो है वो अलग अलग है, रिक्त पदों की संख्या अलग अलग है। और वैसे भी इस बार नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद भी पदों की संख्या बढ़ेगी। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आप दोनों में देख सकते हैं। यहाँ पे छठे चरण में हिंदी में देखिए 51, संस्कृत में, अंग्रेजी में, गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, जूलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इको, तमाम विषय जो हैं वहाँ पर रिक्त पदों की संख्या आप देख सकते हैं किस प्रकार की है। तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे आपको हर विषय का लगभग यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। आगे हम बात करें तो अब्दुल सलाम अंसारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से एक लेटर भी जारी किया गया प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों का नियोजन इकाईवार सामंजस्य करने के संबंध में। जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक दे सकते हैं 26/8/2021 को शिक्षा विभाग के समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निर्देश। क्या क्या निर्देश थे यहाँ पे वो देख लेते हैं। उपरोक्त विषय दिनांक 28/8/2021 को शिक्षा विभाग के समीक्षात्मक बैठक में प्राथमिक मध्य विद्यालय में शिक्षकों को छात्रों के नामांकन उपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में लिखा है सामंजित करने का निर्देश दिया गया। छात्रों के उपस्थिति के संबंध में जनवरी एवं फरवरी वर्ष 2020 के औसत उपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों का सामंजस्य 10 सितंबर 2021 तक करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। इस कार्य हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मीनापुर एवं कुड़नी को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को सहयोग करने का निर्देश। तो ये समीक्षात्मक जो बैठक हुई थी उसके बाद ये फैसला लिया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस लेटर में यही बातें लिखी गई है। शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की जांच भी जो है वो आज से शुरू हो गई है। गड़बड़ी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।